क्या आईपैड लेना आपके लिए सही होगा, या इसके अलावा कुछ और एंड्रॉयड टैबलेट्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको आईपैड लेना ही है तो क्या आप इसे ऑनलाइन टीचिंग के लिए, वीडियो क्रिएशन के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि आईपैड लेना किसके लिए सूटेबल होगा। तो देखिए, एक सिंपल सी बात समझिए, अगर आप आईफोन यूज़र हैं या आपके पास मैकबुक है तो उस केस में आप अगर आईपैड लेते हैं तो उससे आपको एक पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। ऐसे में क्या है, जो आपका डेटा है, जो आपकी फाइल्स हैं, उन्हें आप इजीली इन सभी डिवाइसेस में आपस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप विंडोज़ का लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या फिर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो ये सब क्या हो रहे हैं, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाते हैं। तो ऐसे में जो फाइल ट्रांसफ़र वगैरह है उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। तो ये चीज़ है, लेकिन ये जस्ट एक पॉइंट मैंने आपको बताया। अगली चीज़ क्या है कि अगर आप क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं या फिर आप टीचर हैं तो उस केस में आईपैड लेना आपके लिए फिर भी एक सूटेबल ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो उस केस में आईपैड से बेटर होगा कि आप जो सैमसंग की S9 या S10 टैबलेट हैं, एंड्रॉयड टैबलेट्स हैं, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो बैटरी बैकअप है वो ज़्यादा है। आराम से आप उन्हें 8 से 10 घंटे लगातार यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए, नोट टेकिंग के लिए। तो उसके लिए वो टैबलेट सूटेबल है। लेकिन कंटेंट क्रिएशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर उसमें ये जो आईपैड है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। पहली चीज़ तो जो आपके वीडियोस वगैरह आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेक्चर्स आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो आप इस पर कर सकते हैं। वीडियो एडिटिंग इसकी बहुत ज़बरदस्त है। इसका जो A16 चिप है जो इसके प्रोसेसर को बहुत बढ़िया बनाता है, जिससे आप बहुत सीमलेसली, स्मूथली इस पर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले हम आगे बढ़ें और इस पर अपना मन बना लें, ये आपको एक चीज़ समझनी होगी कि स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। इसमें आपको मिलते हैं जो मैंने टैबलेट ली है A16, इसमें हमें लगभग 128 GB की स्टोरेज मिल रही है, ठीक है। लेकिन कोई भी हमारे पास एक्सटर्नल स्टोरेज या SSD कार्ड लगाने का ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। एक बार जो हमारी स्टोरेज भर गई तो या तो हमें फाइल्स को डिलीट करना होगा या जो इनकी iCloud स्टोरेज है, सर्विस है, वो हमें परचेज करनी होगी। तो ये एक चीज़ है, स्टोरेज का इशू इसमें रहता है। हाँ, लेकिन अगर आपके पास जैसे मैकबुक है या फिर आईफोन वगैरह है तो फिर आप अपनी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली और इसमें स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ ये यूज़ कर रहे हैं और इस अकेले के भरोसे हैं तो फिर आपको स्टोरेज की डिफ़िकल्टी, स्टोरेज में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, है ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर हम सैमसंग की टैबलेट की बात कर रहे हैं S9 की, तो उसमें क्या है, एक एक्सटर्नल माइक्रो SSD कार्ड का स्लॉट होता है, तो फिर उससे हम जो स्टोरेज है उसको बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आपको गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन वहाँ पर मिलता है, तो वो भी आप उसमें कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट आपको कंसिडर करना है। स्टोरेज एक बड़ा फैक्टर है इन दोनों में डिसाइड करने के लिए कि कौन सा आपके लिए सही ऑप्शन होगा। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं इसके स्टाइलस की। तो अगर आप आईपैड खरीद रहे हैं तो फिर उसके लिए आपको एप्पल पेंसिल खरीदनी चाहिए, क्योंकि वो देखा जाए तो देखिए, अगर आप आईपैड में पैसे लगा रहे हैं तो फिर आप उतना पैसा उसमें भी लगा के एक अच्छी ही चीज़ लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म उसे यूज़ करना है। ऐसा तो है नहीं कि महीने 2 महीने या साल भर आप यूज़ करके उस चीज़ को हटा देंगे। इसे आपको अगर लंबे टाइम तक यूज़ करना है तो फिर आप अच्छे प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्ट करोगे, राइट। तो अब सपोज ये मैंने खरीदा 32-33,000 का आईपैड, फिर अगर मैं एप्पल की पेंसिल लेती हूँ तो वो मुझे लगभग 7 से 8 हज़ार की पड़ेगी, और भी सब एक्सेसरीज वगैरह मिला के चलें तो हमारा ये 40-41,000 के आसपास पड़ जाता है, उससे भी ज़्यादा ये पड़ जाता है। लेकिन अगर मैं सैमसंग की टैबलेट लेती हूँ तो उसके साथ हमको क्या मिलता है, S Pen, वो टैबलेट के साथ में ही आता है। तो हमें अलग से कोई खर्चा नहीं करना है। अगर हमने टैबलेट खरीदी है तो उसमें ही हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो कोई एडिशनल हमारा खर्चा उसमें नहीं होगा। तो प्राइस एक और फैक्टर है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए क्लियर बता रही हूँ कि मे भी शायद कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि आपको कौन सा डिवाइस लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं कुछ एक कमेंट्स और लेती हूँ यहाँ पर जो आपने मुझसे पूछे थे। देखिए, सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चंस थे प्राइस से रिलेटेड। तो मैंने जो प्राइस आपको बताया कोई फिक्स प्राइस तो है नहीं कि इतने का ही आपको मिलेगा। इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है और डिपेंड करता है आप किस समय ले रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं, और बाकी ऑफर्स वगैरह क्या अवेलेबल हैं, उस हिसाब से आपको ये प्राइस पड़ जाता है। तो ये एक चीज़ हो गई।
इसके बाद सैमसंग टैबलेट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो आई थिंक कि मैंने वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। पढ़ाई के लिए अगर आप लेना चाह रहे हैं तो फिर सैमसंग का S9 आप प्रेफर करिए। वीडियो एडिटिंग हो सकती है बिल्कुल। हाँ, एक क्वेश्चन था कि क्या हम इसमें कीबोर्ड माउस जोड़कर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐप चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसमें कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं, वो भी आता है सेपरेटली, आप चाहें तो वो ले सकते हैं और फिर आप नॉर्मल कंप्यूटर जैसा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और रही बात एक्सेल की, तो देखिए अगर आपको इसे एक्सेल हुआ, वन नोट हुआ, वर्ड हुआ, पावर पॉइंट, ये सारे इसमें यूज़ करने हैं ना, तो उसमें जो आपको ऑफिस 365 या जो लेटेस्ट MS ऑफिस का वर्जन होगा उसका आप लाइसेंस परचेज करेंगे और जो एप्लीकेशंस हैं, ऐप्स हैं, उनको यहाँ पर इंस्टॉल करके आप इजीली यहाँ पर उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इज इट यूजफुल फॉर योगा टीचर टीचिंग पर्पस? बिल्कुल, टीचिंग पर्पस के लिए आईपैड बहुत अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। और वॉइस रिकॉर्डिंग, हाँ, एक ये चीज़ आई है कि क्या इसमें नॉइस कैंसिलेशन है। देखिए आईपैड में नॉइस कैंसिलेशन आपको नहीं मिलता है, वो आपको उसके लिए अलग से एक नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक यूज़ करना पड़ेगा जिसमें आप ये कर सकते हैं। इसमें आपको सिंपल ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी आपको यहाँ पर मिलेंगी। अगर नॉइस कैंसिलेशन वगैरह चाहिए तो उसके लिए आपको प्रॉपर माइक खरीदना होगा। जैसे अब ये जो माइक मैं यूज़ कर रही हूँ ग्रेनारो का, इसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन फीचर मिलता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। आई बिलीव इस वीडियो से आपको थोड़ा क्लैरिटी तो आई होगी कि आईपैड लेने के लिए आपको किन किन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए और आपके पर्सपेक्टिव से ये लेना सही होगा या नहीं होगा। इसके अलावा और क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हमने देखी। तो फिर भी अगर कोई ऐसा डाउट आपका रह जाता है तो वो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आने वाली वीडियोज़ में हम उन क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। Thank you so much for watching. See you in next video.